नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य देवता का भले ही छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाते हैं। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें यदि हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रख कर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटानाद, यानी कि पूजा करते समय जब घंटी बजाते हैं उसे बजाने के भी शास्त्र में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जिसे हम श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगमनार्थम तु देवानां गमनार्थम तु राक्षसां कुरु घंटे वरम नादम देवता स्थानम हन्निदौ। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन होता है और राक्षसों का निर्गमन होता है। जो घंटी या घंटा होता है वे हमारी रक्षा राक्षसों से करती है, उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण या फिर क्या लाभ हैं, घंटी को बजाने के क्या नियम हैं और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी घंटी को ध्यान से देखा है? अधिकांश लोग इसका उत्तर ना ही में देंगे, परंतु ध्यान से देखिएगा तो आप इस घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम जब इसे पकड़ते हैं तब इस पर गरुड़ बना हुआ पाते हैं। जो घंटी हम इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग को भगवान को आमंत्रित करने अर्थात भगवान का आवागमन करने के लिए किया जाता है, जिसमें से एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवागमन करने से आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा करते समय विशेष रूप से घंटानाद होना ही चाहिए, नहीं तो हमारी आरती अधूरी रह जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य क्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। पहली बात दोस्तों, हमारे शास्त्रों की यह मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकलती है वह घंटी के आवाज़ के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में उकालनाद की ध्वनि निकली थी। सृष्टि के निर्माण के समय जब सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी के आवाज़ के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओम कालनाथ की ध्वनि निकली थी। वह घंटी की ध्वनि के समान ही सुनाई दी थी। घंटी के ध्वनि में ओम कालनाथ का आवाज़ होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज़ भी मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए दोस्तों, घंटी का कभी भी अपमान ना करें। पहली बात, जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए, बिना प्रणाम किए बजाना अच्छा नहीं माना जाता। तीसरा, आपने यह अक्सर महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जाएं भी फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नज़रअंदाज कर देते हैं
तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। चौथा, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर आरती के समय ही घंटी बजाते हैं कि भगवान को जल चढ़ाते वक्त, भगवान को नहलाते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय घंटा नाद अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। पांचवा, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट क्यों ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजाएं। यदि आपको आपके घर में या फिर अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाएं, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने, अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए घंटी कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको घंटी से जुड़ी ये जानकारियाँ पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।